बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। बहुत सी वीडियो हो चुकी, बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके, बहुत प्रैक्टिस कर ली, बहुत कमेंट्स आए, एप्रिसिएशंस भी आई। इसी तरह हमारा साथ देते रहें और इसी तरह वो जोश और जज्बे के साथ पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह हम कामयाब ज़रूर होंगे। आज की वीडियो जो है, आज का लेक्चर जो है क्लास 10 के लिए है। बड़ा कॉन्सेप्शनल लेक्चर है। इसमें मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कुछ सिखाना है, तो जो ऐसे यूजुअल ऐसे ही होता है, रेदर देन कि वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है कौन सा नहीं है। चैप्टर तो आपको 7 चैप्टर्स है और एक्सरसाइज 7.3 आपने ओपन करनी है, लेकिन उसको एक्सरसाइज ओपन करने से पहले जो काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं जिसको आप इग्नोर करते हैं रीडिंग में, उसको एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है प्लीज़। उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास आएंगी, उसमें सबसे पहले एंगल कॉन्सेप्ट है जो कि आपने 7.1 में भी किया। नई चीज़ों में एक को टर्मिनल होगा, क्वाड्रेंटल एंगल होगा और स्टैंडर्ड पोजीशन होगी। अब इनको वन बाय वन हमने जस्टिफाई करना है, इसको समझना है, सीखना है। प्रैक्टिस इसमें हो या ना हो, लेकिन आपको जरूर ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़ है। तो हम कॉन्टेंट्स लिख रहे हैं, इसमें एंगल, स्टैंडर्ड पोजीशन, क्वाड्रेंटल एंगल्स और टर्मिनल्स को मैंने आज के लेक्चर में शामिल किया है। और फिर बाद में जो एक क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है जिसमें ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आपको सिखाई जाएंगी। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग खुद ही कर सकते हो। डिज़ाइन किया गया अच्छे खासा क्वाड्रेंटल्स को क्वाड्रेंट्स को हमने डिज़ाइन किया है। अब उसमें सबसे पहले जो आपने डेफिनेशन जो है वो एंगल्स की है। इवन उसके आपको मैं डेफिनेशंस भी मैंने सामने लिख दी हैं। एंगल यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। अब यूनियन रे क्या है? एक रे आपको ये नजर आ रही है, मेरी फिंगर की तरफ देखें, एक रे जो है आपको ये नजर आ रही है, और इन दोनों को अगर हम इसके एंड पॉइंट देखें तो ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। इन एंगल को, जहां ये दोनों रेज को जहां ये कोइंसाइड करते हैं, इसे हम कॉमन एंड पॉइंट कहते हैं। ये वाली रे जो है वो इनिशियल और ये वाली रे जो है वो टर्मिनल साइड कहलाती है। कहीं टर्मिनल साइड भी हो सकती है, टर्मिनल आर्म भी हो सकता है, इनिशियल साइड भी हो सकती है, इनिशियल आर्म भी हो जाता है। और ये जो कॉमन पॉइंट्स है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। साथ डेफिनेशंस भी आपने याद कर लेनी है और साथ आपने इसको डायग्राम को भी आपने साथ मेंशन करना है। एक काम तो ये होगा। एंगल आ गया, क्या है एंगल? यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर विद अ कॉमन एंड पॉइंट। सेकंड, quadrantal angles बल्कि स्टैंडर्ड पोजीशन है, सॉरी, इफ इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन, इट्स वर्टेक्स क्या है? कॉमन एंड पॉइंट, ठीक हो गया। इफ इट्स मीन एंगल, इफ इट्स वर्टेक्स एट कहां? ओरिजिन पे, एंड इनिशियल साइड एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इनको आपने मेंशन करना है। देखिए हम इसी को सामने लेके आए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स प्राइम यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस इन टर्म ऑफ दिस लैंग्वेज, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो कह रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है एंगल का, ओरिजिन, दिस वन इज ओरिजिन, ये मैंने डॉट लगा दिया, ठीक हो गया। एंड इस इनिशियल साइड, दिस वन इज इनिशियल साइड, किस पे है? अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पे हम बना लेते हैं, ये बन गया दिस वन। बड़े आराम से देखिएगा इसको, ये इनिशियल्स आ गया और इसकी टर्मिनल साइड कहीं भी ले जाएं। अब टर्मिनल साइड ये भी हो सकती है, कहीं भी आप ले सकते हो इसकी टर्मिनल साइड। देन दिस एंगल इज एट स्टैंडर्ड पोजीशन। दो चीजें याद रखनी है कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे होगा और इनिशियल साइड जो है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। क्लियर? अब
स्टैंडर्ड पोजीशन भी आ गया। अब इनको जरा देखिएगा कि इनमें एंगल्स जो हैं इन टर्म ऑफ अ डिग्री आप किस तरह मेंशन करते हैं और इन टर्म ऑफ अ रेडियन। फर्स्ट अगर आप देखिएगा कि जो पहला पॉइंट है वो मैं कलर चेंज करूं, दिस वन इज अ 0 डिग्री। अगर मैं कहूं कि इनिशियल साइड जो है एट अ 0 डिग्री पे है, ठीक है, पॉजिटिव लो कर लेना, ये भी है साफ। दिस वन इज अ 90 डिग्री, म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो 180 डिग्री, अगर थर्ड क्वाड्रेंट का टर्मिनल है तो 270 डिग्री, और इसी तरह एक फिर दोबारा यहां जो है वो 360 डिग्री आ गया। अब मैं पोजीशंस को देखें, 0, 90, 180, 270 एंड 360, और एक साइकिल मुकम्मल हो गया। वो चलाने वाली साइकिल नहीं है, एक साइकिल मुकम्मल हो गया, एक रिव यानी कि रेवोल्यूशंस मुकम्मल हो गया, और टर्मिनल साइड जो है इसने मूव करना है, इनिशियल साइड वही अपने एक्स एक्सिस में मौजूद होगी। और एक बात आप याद रखिएगा कि इनकी जो मूवमेंट होती है एंगल्स को अगर लोकेट करने की, तो वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये मूव करता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये चीज बहुत अहम है, बहुत ज्यादा अहम है किसको सीखना, लेकिन इससे पहले इससे भी ज्यादा अहम है कि आप प्लीज चैनल्स को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। क्लियर? कमेंट्स लास्ट में बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आने चाहिए कि मैं तंग पड़ जाऊं कि भाई क्या हो गया क्या नहीं। तो वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज घरों की सुइयां जो है वो तो इस तरह ही चलती है ना, मुझे नहीं पता कि आप क्लॉक किस तरह है, उसकी नीडल्स किस तरफ जाती है, बहरहाल वैसे तो वो ये एंटी क्लॉकवाइज इज अ पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एन एंगल, एंटी उल्टा पॉजिटिव, और यहां हम अगर पॉजिटिव लगा दें ताकि आपको याद रहे, और अगर क्लॉकवाइज आता है तो एंगल जो है वो नेगेटिव पोजीशन से स्टार्ट हो। अगर एंगल नेगेटिव होगा तो स्टैंडर्ड पोजीशन पे तो इनिशियल साइड तो स्टैंडर्ड पे है ही, एक्स एक्सिस पे। अगर पॉजिटिव होगा तो आपने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है। ये बहुत बहुत अहम है, मैं फिर बता रहा हूं। स्टैंडर्ड पोजीशंस में आ जाए, टर्मिनल साइड्स की मूवमेंट जो है इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव, और अगर एंगल नेगेटिव है तो उसको आपने रोटेट करना है, किसको, टर्मिनल साइड को, किस तरफ, यस क्लॉकवाइज। ये बहुत अहम है, अगर आगे लोकेशंस में समझ ना आई तो रिवाइंड करें और इसको सुने रिवर्स करके, इससे सुने कि मैंने क्या कहा। नेक्स्ट पे आ जाए, स्टैंडर्ड पोजीशन हो गई हमारे पास। अब हाँ चलो, हाँ वो सही हो गया, मुझे याद आया कि इसी को आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर दें। 0 डिग्री रेडियन में भी 0 ही होगा, ये π/2, पाई याद रखिएगा, 180 या 180 को 2 पे डिवाइड कर दें, ऑब्वियस। दिस वन इज अ पाई 180, दिस वन इज अ 3π/2, and this one is again 2 pi, यानी कि 360। पाई की वैल्यू 180 को 2 पे डिवाइड कर दें, 90 को 3 पे डिवाइड कर दें, 270, यानी कि आपने पाई की वो 7.1 वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मौजूद है सब कुछ। बहरहाल डिग्री में आपने इसको मेंशन करना है, रेडियन में डेफिनेटली पाई 2 पाई समथिंग रेडियन में रख लीजिएगा। कहीं भी किस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं टोटली ब्लाइंड हूं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमने क्या क्या कर लिया ताकि आपको पता रहो, एंगल्स भी हो गया, स्टैंडर्ड पोजीशंस भी हो गया। नाउ क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशंस पहले देख लें, याद करनी है, यही लिखनी है प्लीज। बुक ही की जो है वो डेफिनेशंस है, और प्रेफर किया जाता है बोर्ड में कि वो बुक ही की वर्डिंग को इस्तेमाल करें। प्लीज आग लगा दें तमाम की बुक्स को। नेक्स्ट, if terminal side of an angle is in standard position, terminal side, initials नहीं कहा, अगर टर्मिनल साइड ऑफ एंगल जो है इन स्टैंडर्ड पोजीशन में, इसका कहने का मतलब है आपने स्टैंडर्ड पोजीशन पे ले आए। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ये है कि आपने इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखनी ही रखनी है सब में,
चलिए अभी ये कर लेते हैं। लेकिन इसकी जो टर्मिनल साइड है वो फॉल करती है किस पर, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। अब इसकी टर्मिनल साइड देखें, ये टर्मिनल साइड यहां फॉल कर ली अलोंग वाई एक्सिस, क्वाड्रेंटल एंगल। इनिशियल साइड पॉजिटिव और टर्मिनल साइड किसी भी एक्स एक्सिस पे फॉल करे, वाई एक्सिस पे फॉल करे, ऐसे एंगल्स को क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। अब ये देखो, ये 90 पे आपके ज़हन में हो रहा होगा, सर ये 90 पे इस पे क्यों नहीं है? तो ले आए, इसकी ये भी पोजीशन है। ये देखें, इनिशियल साइड्स को एंगल को नहीं है, स्टैंडर्ड पोजीशन में वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है और टर्मिनल साइड ये आ गई। पहला 90 का हो गया, दूसरा जो ये 180। फिर थर्ड में अगर हम जाए, ये आ गया जनाब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड 270 या 3π/2 पे आ गया, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। और अगर दोनों साइड्स एक ही पर हों, टर्मिनल और इनिशियल्स, तो ये तमाम के तमाम जो है क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया? इनकी पोजीशन देख ले, इनिशियल को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया और ये चेंज होता रहता है, टर्मिनल इधर है, टर्मिनल इधर है, टर्मिनल डाउनवर्ड है, टर्मिनल। दिस वन इज सेड टू बी अ क्वाड्रेंटल एंगल। ये भी हमने कर लिया। ये जनाब, व्हाट इज द को-टर्मिनल? को पायलट का नाम तो सुना होगा, पता नहीं क्या होते हैं वो वाले पायलट, नहीं जो सड़कों पे आप नजर आते हैं, वो जो एरोप्लेन चलाते हैं, मैं उस पायलट की बात कर रहा हूँ। तो जो पायलट के साथ बैठे होते हैं, अगर उससे कोई ना कोई इमरजेंसी हो जाए तो को पायलट जो है वो ऑपरेट करता है। को का वर्ड ही जो है वो तावन करने के लिए है, जैसे कोऑपरेशंस आ गया। इसी तरह को टर्मिनल, दो वर्ड हैं, ज़हन में रखिएगा, आपको और एक टर्मिनल, यानी कि स्टैंडर्ड पोजीशंस पे आ गया, एंगल स्टैंडर्ड पोजीशंस पे है, बार बार कह रहा हूं सॉरी। उसकी इनिशियल पोजीशन या इनिशियल साइड जो है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, बट इसकी टर्मिनल साइड जो है वो क्लैप्स करे, यानी कि ओवरलैप कर दीजिएगा, ऐसे एंगल्स को हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। शायद मैं इलस्ट्रेट कर दूं ताकि आपको पता लगे। फर्ज कर लें इनिशियल साइड जो इसकी एक्स एक्सिस पे है, दिस वन, फर्ज क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशंस पे है, वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है। अब क्या करते हैं, इसकी मूवमेंट करें टर्मिनल साइड पे। फर्स्ट करें हमारा टर्मिनल साइड, अब मैं चेंज कर रहा हूं कलर, ये 45 का अप्रोक्सीमेटली इन फ्री हैंड ये 45 डिग्री है, यहां मेंशन कर लेते हैं, दिस वन इज अ 45। अब इसे एक साइकिल यहीं से रोटेट करें, यानी कि टर्मिनल साइड जो है वो रोटेट कर रही है, माशाल्लाह चलती जा रही है, 90 भी क्रॉस कर दी, 180 भी, 270 भी, अगेन 0 भी, और दोबारा यहीं आ गया टर्मिनल को, टर्मिनल साइड दोबारा यहां आ गई, यानी कि दोबारा 360 डिग्री पे वो दोबारा उसी पोजीशन पे आएगा टर्मिनल साइड जहां मैंने स्टार्ट किया था। तो 45 कोमा और 360 इसमें ऐड कर दें, 405। ये दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, कुलीग हैं। तो 45 और 405 जो हैं वो को टर्मिनल जोन है, यानी उनकी टर्मिनल साइड एक पूरा रोटेट करने के बाद दोबारा वहीं आ जाएगी। तो ऐसे एंगल जो है वो आपस में को टर्मिनल होंगे। हाँ, अब को टर्मिनल मोर देन लिखा हुआ है, two or more than two angles with the same initials and terminal sides are said to be a coterminal। अब फिर इसमें अगर 360 ऐड कर दें तो ये बनता है तकरीबन 765। अगर आप कहें सर ये एक और साइकिल मुकम्मल कर दें तो ये 700 इसमें ऐड कर दें, 765, वो भी इनके को टर्मिनल होना चाहिए, हो जाएगा। और अगर 360 सब्ट्रैक्ट करें तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। अगर इस शुरू की बात कर रहा हूं तो वो नेगेटिव को टर्मिनल, यानी कि बहुत आसान बात यह है कि हर गिवन एंगल्स में आप 360 ऐड करते जाएं तो वो को टर्मिनल में आना शुरू हो जाएगा, या 360 डिग्री जो है सब्ट्रैक्ट करें वो भी को टर्मिनल में आएगा। अगर पॉजिटिव एंगल है तो पॉजिटिव को टर्मिनल आएगा फाइनल, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को टर्मिनल आएगा। ठीक हो गया, ये चीज मतलब। अब आ रहे इन तमाम चीजों को सम अप करते हैं, इसको समराइज करते हैं,
क्वेश्चंस एक करते हैं, हालांकि 4 क्वेश्चंस हैं, मैं इसमें कुछ से 2 मेंशन करूंगा, चारों कह लूंगा जैसे आप समझे। लोकेट इन स्टैंडर्ड पोजीशन, सबसे पहले 170 डिग्री, -100 डिग्री, π/3 और -3π/4। इसको आपने लोकेट करना है ये कहां मौजूद है, पहला काम। दूसरा, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो को टर्मिनल फाइंड आउट करने हैं। और थर्ड वन, इसका क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बताने हैं। तो बहुत आसान है, चेक कर लेते हैं, बट इन अ फ्री हैंड 170 डिग्री। पहले तो आप दिस वन इज 0 डिग्री, 90, 180 एंड 270। तो 170 जो है वो इस क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 से ग्रेटर और 180 से कम। सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है, आप एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन पे लाएं, इनिशियल साइड्स को आप एक्स एक्सिस पे ले जाएं और टर्मिनल साइड को 170 पे। तो 180 से थोड़ा सा ऊपर होगा, फ्री हैंड में कह रहा हूं। ये कॉमन पॉइंट्स साइड्स आ गए, वर्टेक्स आ गया और ये इसकी टर्मिनल साइड्स आ गई। तो दिस वन, ये 170, रिमेंबर मैं पहले बता चुका, ये याद रखिएगा, 170 पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो यहां आप इसकी डायरेक्शंस भी लगा सकते हैं, दिस वन। ये क्लियर हो, ये डायरेक्शन एंगल क्या नहीं है, ये डायरेक्शन इसकी है। तो ये लोकेशंस आ गई। नेक्स्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल्स में बात कर रहा है। तो इसमें को टर्मिनल्स का जो मैंने अभी लेक्चर दिया, 170 में 360 ऐड कर दें, यानी कि 170 यहां हम कर लेते हैं प्लस 360 डिग्री और 170 माइनस 360 डिग्री। अगर वही साइकिल जो मैंने अभी कहा, दिस वन, ये बात याद रखिएगा, अगर उसी पोजीशंस में 170 में 360 यानी कि एक साइकिल जो है वो ऐड कर देंगे तो ये पॉजिटिव को टर्मिनल होगा, और अगर उसे माइनस कर देंगे और आंसर अगर आपने का नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव को टर्मिनल होगा। इसको ऐड कर लीजिएगा, पॉजिटिव, एंड दिस वन इज सेड टू बी अ नेगेटिव को टर्मिनल। अब आ जाए नेक्स्ट, क्वाड्रेंटल एंगल, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। इसकी टर्मिनल पोजीशन देखिएगा, दिस वन। अब आप देखिए क्वाड्रेंटल एंगल 180 है और 90 है, ये किसके करीब है, यानी कि किसके क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसके 90 डिग्री और 180 डिग्री इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है कि नहीं, जिसके अंदर वो समा जाए। समझ लें ये है, तो इसमें 90 में और 180 में, तो इनके जो क्लोजेस्ट एंगल्स हैं वो 90 डिग्री और 180 डिग्री। दिस वन इज अ कोटर्मिनल, कोटी यानी कि सीटी लगा रहता हूं, और दिस वन इज अ क्वाड्रेंटल एंगल QA। थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। तो ये सब कुछ आपने साथ पेपर वर्क कर लेना, रेडी, यस। इसी तरह पॉजिटिव में ये आ जाए, अब पाई है और आपने पाई ही को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि π/2 0, π/2 exact this one, and pi this, and 3π/2। जब आप रेडियन में हो तो माय डियर स्टूडेंट, रेडियन ही की आपने यहां जो है रिप्रेजेंटेशंस में लेके आना है। 3π/2 यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 3 अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली 60 डिग्री। अब 60 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, अगर नहीं है साइन पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है, और इसको आपने टर्मिनल साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है। इनिशियल साइड तो यही आ गई, दिस वन, और 60 अप्रोक्सीमेटली ये यहां कहीं बनेगा, दिस वन, और इसकी डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज ये आ गई 60 डिग्री, यानी कि π/3 आ गया। अब ये इसकी लोकेशन आ गई। नेक्स्ट, सेकंड वो कह रहा है पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव। अब इसमें आपने ऐड करना है, 360 नहीं करना, ज़हन में रखना, क्योंकि ये रेडियन में है, तो रेडियन में एक साइकिल जो है वो 2π होता है। दिस वन इज 2π, यहां से घूम के दोबारा है,
इसमें 2 पाई आपने ऐड करना है, 2 पाई आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल आ जाएगा। तो अगर हम यहां कहें पाई बाय 3 प्लस 2 पाई, पाई बाय 3 माइनस 2 पाई, ये पॉजिटिव को टर्मिनल है और ये नेगेटिव को टर्मिनल है। क्लियर हो गया? अब लास्ट आ गया क्वाड्रेंटल एंगल। फिर आप देखिएगा ये किन के बिटवीन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 और पाई बाय 2, तो इसका क्वाड्रेंट 0 और पाई बाय 2 ये क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है, तो ये आपकी लोकेशन मुकम्मल होगी। नेगेटिव भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बोर मत होइएगा, ये आप ही का भला है। और सबसे पहले आप जहां आप समझते हैं कि मैं स्टॉप कर दूं तो कर दो, आप बाद में देख लीजिएगा। और प्लीज लेकिन शेयर जो है और लाइक जो है वो आपने पहले करना है प्लीज, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इससे बेनिफिट हासिल कर सके। नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यूज है। नेगेटिव आपने कहना है कि जब आप स्टैंडर्ड पोजीशन में तो ले आए एक्स एक्सिस पे इनिशियल, बट टर्मिनल जो है वो क्लॉकवाइज घुमाना है। ये आ गया जनाब एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये वर्टेक्स आ गया, अगला हमने चलाना है। अब इसकी जो टर्मिनल साइड्स है, पहले इसको एंगल देख लें, ये 0 डिग्री। अब यहां जो है वो 90 डिग्री में आएंगे, माइनस रिवर्स कर देंगे, ये चीज याद रखिएगा, ये इस तरह रिवर्स कर देना है आपने सिमेट्रिकली। ये 90 अब माइनस 90, माइनस 180 डिग्री एंड माइनस 270 डिग्री। ये चीज जो शायद पहले मैं छुपा रहा था ताकि आप वहीं से बाईपास ना कर दें। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस या नेगेटिव डायरेक्शंस आ गई कि आपने जो 90 इधर है वो आपने नीचे ले जाना है, यानी कि कोई सिमेट्रिकली इसको रोटेट कर देना है और 270 ऊपर, लेकिन तमाम साइन जो है वो नेगेटिव के होंगे। अब माइनस 100 ये जाएगा जनाब, ये 90 आ गया, ये थोड़ा सा आगे, दिस वन ये आ गया। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो आपने दिस वन क्लॉकवाइज कर देनी है। ये माइनस 100 की एग्जैक्ट लोकेशंस आ जाएगी, ये लोकेशन आ गई। अब आपने इसमें क्या करना है, ऐड करना है कितना, 360, किसके लिए, को टर्मिनल के लिए। वेल डन, इसका मतलब है मैं मुतमिन हो गया। माइनस 100 डिग्री प्लस 360 और माइनस 100 डिग्री माइनस 360 डिग्री। याद रखिएगा, अगर नेगेटिव को टर्मिनल की बात करें, अगर एक दफा 360 सब्ट्रैक्ट करने के बावजूद पॉजिटिव आए तो फिर एक और 360 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। पॉजिटिव को टर्मिनल इट्स अ नेगेटिव को टर्मिनल। एंड व्हाट इज अबाउट द क्वाड्रेंटल एंगल, तो क्वाड्रेंटल एंगल आप देखिएगा वो माइनस 90 डिग्री और माइनस 180 डिग्री पे मौजूद है। दिस वन ये है जनाब माइनस 3 पाई बाय 4, ये खुद करेंगे, इसे आप डिग्री में अगर कन्वर्ट करें तो ये माइनस 135 डिग्री है, इसे आपने खुद असाइनमेंट में करना है। और मुझे उसकी पिक जो है वो फॉरवर्ड करनी है लाजमी कमेंट्स ब्लॉक में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। इज द बेसिक ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। स्टे इन टच। अल्लाह।